हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम है मेरे प्यारे स्मार्ट स्टूडेंट। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की वंस अगेन एक और लाइव क्लासेस जो कि शाम को 7 बजे हम लोग कवर करते हैं शुरू हो चुकी है। अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक की क्लासेस करना चाहते हैं, तो आपको पॉलिटेक्निक के लिए लाइव जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और ये लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग है वो एट द रेट 7 PM रोज शाम 7 बजे डेली हम लोग कवर करते हैं और एक एक क्वेश्चंस करते हैं। आज की वीडियोस कह लीजिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, बहुत ही बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों को आप करके बहुत ही बेस्ट अपनी तैयारी की तरफ जा सकते हैं। अगर आप तैयारी कर ही रहे हैं, चाहे पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की हो या फिर IERT एग्जाम को हो, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा। तो ज्यादा समय नहीं लेंगे, सीधे क्वेश्चंस पे चलते हैं। एक प्यारा सा लाइक करके फिर क्लास की स्टार्ट करिएगा। सभी को गुड इवनिंग है, राधे राधे। चलिए, बहुत ही अच्छा, एक बार शेयर कर ले सभी बच्चे को। यूनिक सिंह सर, ठीक है। गुड इवनिंग माय डियर गुरु जी। सोनी, रोही, दीपक। संडे आ रहा है, संडे आ रहा है, तैयार रहेंगे। फिर से प्राइज टेस्ट होने वाला है। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ रहा है। सवाल है आपके लिए कार्य और समय का, चैप्टर नंबर 16। लेकिन ये मिक्स है, कहां से पूछा गया है मैं पहले बता दे रहा हूं, है ना। 16, 17, 18 ये सब कार्य और समय के लिए। ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं। यदि ए उसी कार्य को अकेले 6 घंटे में करता है, बी उसी काम को 5 घंटे में करता है और सी उसी काम को कितने में करेगा। अगर ए उसी कार्य को करता है तो कितने घंटे में करेगा भाई साहब? 6 घंटे में। तो 1 घंटे में कितने करेगा? 1/6। बी उसी कार्य को 5 घंटे में करता है, 1 घंटे में कितना करेगा? 1/5। कह रहा सी का बताओ, सी उस कार्य को कितने देरी में करेगा, है ना। ये आपसे पूछ रखे हैं इन्होंने। चलिए, सवाल आपके साथ है और मैं हिंट दे देता हूं आपको सवाल का। पहले देखो हिंट क्या मिलता है। इन्होंने ऑलरेडी बोला है कि ए बी और सी तीनों लोग अगर कार्य करते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी ए बी सी उस किसी कार्य को 2 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 1/2। आपको पता है कि ए का कार्य, बी का कार्य। अगर हमें सी का निकालना है तो सी के तीनों के कार्य, यानी कि तीनों के कार्य में से ए वाले का और बी को उधर भेज दीजिए, बी वाले का कार्य घटा दीजिए, तो सी बराबर हो गया 1/2। ए का दिया है 1/6, बी का दिया है 1/5, रख दीजिए वैल्यू। सॉल्व करिए, सी का आ जाएगा 1/2 है ना। चलो चलो बताओ, आपके सामने है। अब इसके आगे हमसे ना पूछो, मैंने इतना हिंट दे दिया है कि सब लोग बता देंगे। 6, 5 का एलसीएम लेंगे, 30 आ जाएगा। 15 बार में जाएगा, 6 से 5 बार में जाएगा, 5 से 6 बार में जाएगा, तो कितना आ रहा है? आप कहेंगे सर सी बराबर आ गया 6, 5, 11। 6 और 5 11, 15 में से 11 घटाएंगे, 4/30। 4/30, 4/30 का मतलब क्या होता है? 2 से काट दो। आप कहोगे सर 2 से काट देंगे, जी बिल्कुल काटिए। 2 से 2 बार में और 2 से 15 बार में, है ना, 2 से 15 बार में। तो सी के 1 घंटे का कार्य कितना है? 2/15। तो सी उस कार्य को कितने देर में करेगा? 1 घंटे का कार्य है, 2/15। तो सी उस कार्य को जो करेगा, है ना, जैसे समझिए कार्य और समय एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर एक किसी कार्य को 6 घंटे में कर रहा था तो हम 1 घंटे का हमेशा निकालते हैं। कार्य और समय से हमेशा 1 घंटे का, 1 दिन का, यानी यूनिक टाइम का निकालते हैं। तो 1 घंटे 1/6 था। इसी तरह इनके 1 घंटे का कार्य 2/15 आ गया, तो कुल कार्य कितने देर में होगा? 15/2 दिन में। ये आपका आंसर हो जाएगा 15/2। 15/2 को लिख सकते हैं 7 दूना 14, 15, यानी कि 7 सही 1/2। राइट आंसर बी वाला हो जाएगा। समझ में आया? कार्य और समय हमेशा सवाल देता है, बहुत ज्यादा नहीं, 1-2 सवाल ही आपको आएगा, लेकिन आप कर ले जाएंगे। इस तरीके के सवाल ही आएंगे। सबका सही है। देखो बहुत ही ईमानदारी से पढ़ना, क्वेश्चन आज के आपके लिए ही हैं।
कुछ स्टूडेंट का आंसर बिल्कुल सही भी है, लगभग स्टूडेंट बी पे वोटिंग कर रहे हैं। सर करेक्शन डेट कब आएगा? एक फॉर्म क्लोज हो जाने तो उसके बाद आएगा, 1 हफ्ते बाद। हाँ जी गुरुजी, अंशिका, चलो ठीक है, क्लियर है ना। देखो हमने क्या किया, ए बी सी तीनों का कार्य निकाल लिया। 2 घंटे में अगर ये कर रहे थे तो टोटल कार्य 1/2, 1 घंटे का कार्य 1/2। अब इसके एक के 1 घंटे का, बी के 1 घंटे का था, हमने यहाँ पे वैल्यू रखा, यानी इसको इधर भेज दिया तो माइनस हो गया, ए और बी को, ए की वैल्यू बी की वैल्यू। सी के 1 घंटे का आया तो कुल कार्य इतने दिन में होगा। लीजिए एक और सवाल, पहले स्वागत कीजिए। अभी कुछ ही दिन पहले चैप्टर पढ़ाया हूं, है ना, कुछ ही दिन पहले आपको चैप्टर पढ़ाया हूं, साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। और अच्छी बात है कि अगर कर ले जाओगे तो ठीक है, नहीं तो तुम अपनी बदनामी नहीं कराओगे। अगर आप नहीं कर पाते हो चैप्टर पढ़ने के बाद भी, तो ये हमारी ही आप इंसल्ट करेंगे कि सर हमसे नहीं हो पाया। और वैसे स्टूडेंट की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं, पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जो चीज पढ़ाए हैं, प्रैक्टिस कराए हैं, उसको आपको करना ही पड़ेगा और आप करेंगे भी। देखिए किसी निश्चित धनराशि, नहीं पता है, मान लो वो निश्चित धनराशि पी है, का 2 वर्ष का 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है, वह धनराशि है। शॉर्ट ट्रिक बताए थे, अगर कर लिए तो मेरी जीत है और नहीं किए तो मेरी हार। बताओ ऐप वाले बच्चों, बताओ जिन्होंने ऐप में सब्सक्रिप्शन ले रखा है, पढ़े हो ना। ट्रिक अच्छा बता दो, किसी को ट्रिक याद है? मैंने कौन सा ट्रिक इसमें बताया था आपको? जी, आपके लिए मैंने ट्रिक दिया था ना कि जब ब्याज का अंतर दिया हो डिफरेंट, जी लेटरल एंट्री वाले भी पढ़ सकते हैं, निशु, विकास, उज्जवल, अंशिका, प्रियांशी, निक्की, ध्रुव तिवारी, आलोक कुशवाहा, सागर, दिलशान, विपिन। हाँ, ऐप में बच्चे भी ठीक आंसर दे रहे हैं। देखो मैं ट्रिक बता रहा हूं, तुम आंसर बताना। ट्रिक ये था, जब अंतर दिया हो, डिफरेंस डी दिया, तो डी बराबर होता है पी ब्रैकेट में r/100 का कितना होता है पावर में, बताओ r/100 का पावर कितना होता है गुरुदेव? आपको सर टी, डी क्या है? डी अंतर है। जब 2 वर्षों का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर दिया तो अंतर डी बराबर होता है पी, मतलब मूलधन, आर मतलब रेट जो दिया होगा, बस वैल्यू रख दीजिए। एक नहीं, आधे लाइन का यह सवाल है यार, इतनी सा सवाल एकदम बहुत अच्छा। तो डिफरेंस डी इन्होंने दे रखा है, अंतर कितना दिया है भाई? अंतर 32 रुपया, तो रख दो 32 रुपया। पी पूछा ही है, नो छेड़खानी। आर का मान इन्होंने दिया है 8%, तो 8/100 का पावर 2 कर दो, और इसे काट दो 4 से 2 बार में, 4 से काट दो 25 बार में। इधर 32 रहने दीजिए और इधर पी रहने दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 25 का स्क्वायर करेंगे 625, है ना। तो आपको क्या सर, इसको इधर लेते आइए, पी को यहीं पर रहने दीजिए, इधर 32 है, 625 का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस 4 को नीचे लेते आइए, आंसर आ जाएगा आपका। कितना आ रहा है आंसर? आपको क्या सर आंसर आ गया हमारा। 4 से काट दीजिए 8 बार में, 8 का गुणा करिए 625 में, तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 8 दूना 16, 2 है ना, 8 दूना 16, 2 18, एक लगा, 8 छंग 48 और 1 49। मामला बन नहीं पा रहा है क्यों? 625, 8 पंजे 40, 4 लगा 8, अच्छा हाँ सॉरी देखो यहाँ पे रिमाइंडर जो था 4 था ना, 8 पंजे 40, ठीक है, 4 बचा, तो 8 दूना 16, 4 20, 2 बचा, 8 छंग 48 और 2 50। यानी कि मूलधन प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी गुरु? 5,000 रुपए। कितनी थी? 5,000 रुपए। किसी भी स्टूडेंट को थोड़ा सा भी डाउट हो, कुछ भी तकलीफ हो, तो वो पूछेगा, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं पॉलिटेक्निक के नंबर 1 स्टडी चैनल रेशवा एकेडमी पे, और हमने कुछ ही दिन पहले ये ट्रिक बताया था, कुछ ही दिन पहले ट्रिक बताया था 2 वर्ष के लिए। क्या 2 वर्ष के लिए हमने बताया था? 2 वर्ष के लिए, याद रखना, ये 2 वर्ष के लिए है ना गर्ल्स एंड बॉयज। देखो ध्यान दो,
अगर 3 वर्ष का पूछेगा तब 3 वर्ष का पूछेगा तो कोई हमें जरा बता दो 3 वर्ष के लिए क्या होगा। अगर 3 वर्ष का किसी निश्चित राशि का 3 वर्ष का साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया तो 3 वर्ष के लिए क्या होगा फार्मूला, इसको ब्रैकेट में घेर के लिख लेना। 3 वर्ष के लिए होता है डिफरेंस डी बराबर पी ब्रैकेट में आर बाई 100 का पावर 2। आप कहोगे सर ये तो 2 वर्ष के लिए है ना, आप कहोगे सर ये 2 वर्ष के लिए है, लेकिन जब 3 वर्ष के लिए जाएंगे तो इसके आगे थोड़ा सा यानी कि 300 प्लस आर बाई 100 कर देना, आपका यही फार्मूला बदल जाएगा 3 वर्षों के लिए। तो यहाँ पे आपको अंतर पूछ सकता है, मूलधन पूछ सकता है, रेट पूछ सकता है। इन 3 सवालों को, इसको सूत्र को याद रखना, ये अलग से मैं बता दे रहा हूं, चाहे 2 वर्ष का पूछे या 3 वर्ष का। हालांकि मैंने चैप्टर पढ़ाते समय इन सबको नोट करवाया है, याद है सबको, है ना, एकदम मन लगा के पढ़िए। सर चैप्टर 9 का कॉन्सेप्ट वीडियो नहीं है, ठीक है मैं चेक करा के लिख दूंगा। वन सेकेंड, आकांक्षा कह रही है वन सेकेंड, और भी कुछ बच्चे कह रहे हैं, सुनो इसको भूल जाओ अभी। तब ये फार्मूला है, ये भी फार्मूला है। जैसे तुम पैसा जमा किए, समझना आपने किसी बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक आपको जो पैसे पे ब्याज देता है सेविंग अकाउंट पे, वो देता है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। और एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, साधारण ब्याज का मतलब क्या होता है, ये समझे पहले। अगर हम किसी से मान लो बैंक में जमा किए 10,000 रुपए, जनवरी में किए 1 तारीख को, तो जनवरी में हमें ब्याज मिल जाएगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, या 3 महीने का कहीं कहीं पे मिलता है, कहीं 6 महीने पे, कहीं पे वर्ष का मिलता है, या चलो 1 साल का मान लेते हैं कि आपने 10,000 जमा किया 2024 में, 25 में आपका वो 10,000 हो सकता है 11,000 रुपए हो गया होगा, 1,000 ब्याज बढ़ गया। तो अब 2025 में आपको जो ब्याज मिलेगा वो 10,000 पे ना मिलके आपका जो अमाउंट बढ़ गया होगा, यानी कि 11,000 रुपए पे मिलेगा। हो सकता है अगले साल आपका ब्याज वोज मिला के 12,000 रुपए हो जाए, तो 2026 में आपको फिर 12,000 रुपए पे ब्याज मिलेगा। यानी कि जो पैसा आप जमा करते हो उस पे जो ब्याज मिल गया वो भी आपका हो गया, अब हमें इस पूरे अमाउंट पे ब्याज मिलेगा। तो इस तरीके से जो ब्याज बढ़ती जाती है, ब्याज के ऊपर भी ब्याज मिलता है, इसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। जबकि साधारण ब्याज क्या होता है कि आपने अगर 10,000 रुपया जमा किया 3 साल तक, तो सीधे 10% के हिसाब से तीनों साल का निकालेगा। ये नहीं कि पहले साल इनका अमाउंट बढ़ गया 11,000 हुआ तो अब तो 11,000 में यहाँ मिल रहा था। इसलिए साधारण ब्याज थोड़ा कम होता है, चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा ज्यादा होता है। तो आपने पैसा जमा किया एक बैंक में, वहां पे साधारण ब्याज से मिल रहा है, एक बैंक में जमा किया जहां का चक्रवृद्धि ब्याज, तो 2 वर्ष में यहाँ पे जितना पैसा मिला है साधारण ब्याज से, और 2 वर्ष में यहाँ पे जो आपको पैसा मिला है चक्रवृद्धि ब्याज से, इन दोनों में पैसों में डिफरेंट होगा। तो इन दोनों का जो अंतर है वही दिया है कि 32 रुपए है। हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा रहता है कंपेयर टू साधारण ब्याज। 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज बराबर होता है हमेशा, क्योंकि 1 साल के लिए सब बराबर होता है ना। तो फार्मूला हमने ट्रिक बताया था कि 2 वर्ष के लिए होगा तो डिफरेंस डी बराबर, यानी अंतर 2 वर्षों का अंतर बराबर पी आर बाई 100 की पावर में 2, डिफरेंस डी, यानी कि देखो अंतर इन्होंने 32 दिया है, हमने रखा है, पी पूछा है नो छेड़खानी, आर का मान इन्होंने 8% दिया, 8 रखे नीचे 100, 4 से काटे 2 बार में, 4 से 25 बार में, 2/25 हुआ, 2 का स्क्वायर, ये पावर में 2 है ना, 2 का स्क्वायर के 4, 25 का स्क्वायर के 625 हो गया आपको कि हाँ। तो हम इस 25 को इधर गुना कर दिए तो 32 गुने 25 हो गया, 25 का स्क्वायर 625 हुआ था ना, तो 625 से गुणा किए, और ये 4 ऊपर था, ब्रैकेट इधर है नीचे, तो 4 से 8 बार में करिए, 8 का गुणा 625 में किए, 5,000 रुपए आ गया। इस तरीके से यह सवाल आपका हुआ। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। हाँ, मंथली क्या कह रहा है, मंथली ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सुंदर सा सवाल है। हमने कहा था आज का सेशन जो भी बच्चा देखो दिल से पढ़ना, आपको लगेगा कि यार बहुत सारी चीजें आज सीख के जा रहे हो, आपके जेब में कम से कम 50 नंबर दे के भेजेंगे। 2 सर्कल्स की परिधि का अनुपात इतना है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यह है ऑप्शन, बताओ।
बड़ा बड़ा गोला है, गुब्बारा, एक गुब्बारा है और एक बड़ा गुब्बारा है, इनका जो रेडियस है 2 के अनुपात में है, इनका जो रेडियस है 3। पूछ रहा है इनके एरिया में, इनके क्षेत्रफल में क्या रेशियो होगा, इनमें से बताइए। दिशा, निधि, अंकित, उज्जवल, आकांक्षा। एक बच्चा कह रहा है मुझे समझ में नहीं आया। गलत बात है तो। एक बच्चा कह रहा है मैराथन क्लास, ठीक है, कल या परसों में मैं आज अरेंज करूंगा, पहले मैं शेड्यूल, फिर उसके बाद बाकी क्लासेस को रोकना पड़ता है। आपको मैराथन देने का मतलब बाकी क्लास को रोक के करना होगा ना। हम मॉक टेस्ट ओपन कर लेंगे। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है ना। बताओ फार्मूला हमें, क्षेत्र वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला बताओ क्या होगा। भैया वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। इनमें आपसे अनुपात पूछा है, तो इसका लिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, आप कहोगे पाई आर स्क्वायर। इसके लिए इसका नाम दे दे R1, इसका नाम दे दे R2, तो पाई R1 का स्क्वायर अपॉन में पाई इसका अनुपात यानी कि R2 का स्क्वायर। देखो ये क्षेत्रफल में अनुपात है, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसके लिए हमने R1 नाम दे दिया, इसके लिए R2 नाम दे दिया। तो पहले पाई से पाई को मुआ दीजिए, R की वैल्यू है 2, तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे R की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 4:9 ऑप्शन नंबर बी। अब तुमसे मैं नया सवाल पूछता हूं, जो कि पूछा जा चुका है। तुम बताओ, ये आंसर हो चुका है, इसको घेरे में लेने दीजिए। आप बताइए, संपूर्ण पृष्ठ जानते हो ना। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसके बाहर बाहर पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात, अगर क्षेत्रफल के जगह दे दे संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात, ये नया सवाल हम लोग बना रहे हैं, आप लोग भी करिए। आप बताइए इन्हीं दोनों वृत्तों के संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात क्या होगा, बोलो। अब बताओ संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात क्या होगा। संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 बटा, देखो 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो पहले वाले के लिखेंगे 4 पाई आर, मतलब पहले वाले के लिए R1 का स्क्वायर, और नीचे 4 पाई दूसरे वाले के लिए R2 का स्क्वायर। यहाँ से भी 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R1 की वैल्यू है 2, R2 की वैल्यू है 3, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4, इसका करेंगे तो 9, फिर से 4 और 9 आ जाएगा, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का भी फार्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, याद रखना, आपके काम की चीज है, ठीक है। बहुत ही लाजवाब सवाल है, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट के लिए बहुत ही लाजवाब सवाल है। सवाल कह रहा है यदि इक्वेशन का को देख रखा है, सरल रेखा दे रखा की लंबाई जो कि निर्देशीय अक्षों की प्रतिच्छेदी करती है, इसकी लेंथ क्या होगी। यह सरल रेखा का समीकरण है, इसकी लंबाई पूछा है। देखो सरल रेखा एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। तो एक स्ट्रेट लाइन मान लो ऐसे ही जा रही है, इसकी जो लेंथ है ये है 4x प्लस 3y और -12 बराबर 0। ये इसकी लंबाई है, x और y के फॉर्म में। इसकी टोटल लंबाई हमें बताइए क्या होगा। बताओ, मैंने फिगर भी बना दिया है।
आ जाएगा? क्या लगता है? देखो फार्मूला होता है लंबाई या फिर दूरी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। एक्स एक्सिस पे जो दूरी चलती है उसको हम लोग नाम देते हैं ए, वाई एक्सिस पे जो दूरी जाती है उसका नाम देते हैं हम लोग बी। जो मूल समीकरण होता है, मूल समीकरण होता है, मूल समीकरण सरल रेखा का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल 1। ऑलवेज रिमेंबर दिस फार्मूला। सरल रेखा का जो मूल समीकरण होता है वो ये होता है ना? याद कर लेंगे नहीं है तो इस सवाल को इसके जैसा नहीं, अगर हम बना दे तो ए और बी का तुलना कर लेंगे, रख देंगे, यानी हमें इसमें ए और बी की, यानी कि कैसे पता चलेगा? अब लिखो मत, नहीं आएगा। पहली बात और आखिरी बात यही है, आपको ध्यान देना यहाँ पे क्या बनना है, 1। आपको यहाँ पे चाहिए 1, पहले तो इसे ऐसे लिखो, 12 को उधर भेज दो, ये हो गया तुम्हारा 4x, एक ही करो तुम दे रहा हूँ, ये हो गया तुम्हारा 4x, ये हो गया 3y, 12 को उधर भेजेंगे तो -12 था, इधर 12। अब हम इसमें भी 12 से डिवाइड कर देते हैं, तभी 1 आएगा, हमें 1 चाहिए, तो इसमें किए हैं तो इसमें और इसमें, यानी सब में करना होगा। तो यहाँ से देखो 12 से 12 काटे 1 आ गया, 3 से 12 काटे 4 आ गया यानी y/4, और 4 से 12 काटे 3 आ गया यानी कि x/3। तो ये तुम्हारा देखो, अब तुलना कर दो, तुलना से तो x/3 था, a का मान कितना आ गया 3, y/4 और y/b, तो b का मान कितना है 4 है। a और b का मान निकालने का मतलब है ये a एक्सिस पे चली गई दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर जो भी हो, और y एक्सिस पे चली गई दूरी को b बोलते हैं, b का लेंथ यानी कि 4 है। अगर इसके देखो सवाल तो यहीं पे है, a का मान रख दोगे 3 और b का मान रख दोगे 4, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, और 25 का रूट से बाहर आएगा तो 5 सेंटीमीटर या 5 इकाई जो भी हो। लेकिन ये तुम्हारा आंसर हो चुका है। कभी कभी नहीं, कई बार पूछा गया है इस तरीके के सवालों में कि इसका निर्देशांक क्या होगा, तो इसका निर्देशांक x एक्सिस पे जुड़ी होता है a,0, यानी कि 3,0 लिख सकते हैं। y एक्सिस पे चली गई दूरी यानी कि 0,b, यानी कि 0,b की वैल्यू 4 है। तो ये इसका निर्देशांक अलग से याद कर लीजिए, इसका निर्देशांक अलग से याद कर लीजिए। समझ में आया? इस एक इक्वेशन को मैंने इतनी कई पॉइंट को कवर कर दिया कि इसमें 4-5 सवाल आप खुद और कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पे चली गई दूरी पूछेगा तो 3, एक्स एक्सिस पे बिंदु का निर्देशांक पूछेगा तो 3,0, वाई एक्सिस पे चली गई दूरी हमने बता दिया कि 4, कैसे आया आपको तुलना करके बताए हैं, और अब इसे सॉल्व करिए, है ना? सॉल्व हो गया? जी सही, सी होगा। देखो मैं आपको कहा ना इस लेवल तक दूंगा कि आपको, सर मॉक टेस्ट ओपन कर, सर मॉक टेस्ट ओपन कर लिया हूँ, बहुत मजा आ रहा है, चलो अच्छी बात है। सर चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट के लिए धन्यवाद, है ना? देखिए ये पढ़ रहा है बच्चा, इसको पता है मॉक टेस्ट की वैल्यू क्या है। अगर हमने, यह सरल रेखा है, तुम सरल रेखा में पढ़ोगे खूब क्वेश्चन, जैसे अभी साधारण चक्रवृद्धि ब्याज बहुत सवाल दिए हैं, और उसको डिजिटली प्रैक्टिस करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट टाइम। आज का समय और 5 साल 10 साल पहले के समय में अंतर है ना? हमने बोला कि अपडेट का मतलब क्या, आप अपने आप खुद सोचो कि आप मोबाइल लेते हो, उसमें हर कुछ महीने बाद सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है, आपका मोबाइल भी अपडेट हो जाता है, बोलते अरे यार एंड्रॉयड 13 है 14 चल रहा है। तो आप हर एक चीज, पहनने का, टी शर्ट का, जूते का, हेयर स्टाइल भी अपडेट करते रहते हो। मोबाइल पे पता चला टेम्पर्ड भी बदल लोगे, अरे यार नया वाला आ गया, ऐसा बैक कवर चल रहा है, हर चीज आप अपडेट कर रहे हो।
गलती आपसे क्या होती है ये समझिए। गलती जो आप सबसे बड़ी करते हो वो है अपने आप को अपडेट नहीं किए। अपने आप को आपने क्या अपडेट किया? अगर आप जैसे पढ़ रहे हो, ये जाहिर सी बात है आपका दीदी या भैया 10 साल पहले कोई पढ़ा होगा तो वो भी इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करके या कुछ करके करते होंगे। अपडेट का मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क उसमें और ऐड कर लिया जाए। अब यही सवाल कर रहे हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एमसीक्यूज के फॉर्म में आ रहा है, फटाक से क्लिक किए तो ये स्मार्ट तरीका हो गया। प्रैक्टिस करने का पैटर्न बदल गया, आपके क्वेश्चन आसानी से हो जा रहा है, रिजल्ट आपको सब कुछ मिल जा रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि आपने अपडेट किया अपने आप को। तो अपडेट नहीं करेंगे तो ये मान के चलिए कि आप और जो 3 लाख बच्चे और फॉर्म भरेंगे, सब लोग एक साथ रेस में उतरेंगे और आप ऐसे हैं यहाँ पे, 3 लाख बच्चे आएंगे और ऐसे रौंदते हुए आपको चले जाएंगे। सही बात है, इसीलिए बच्चे कहेंगे हमें तो सीट नहीं मिला। क्यों मिलेगा भाई? जो पढ़ा है, जो प्रैक्टिस करके गया है, तैयारी करके गया है, उसे ना मिलेगा। आप घर पे हो, ये गलत बात नहीं है। आप फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो उस लेवल पे जिस लेवल पे बच्चे जा जाके कर रहे हैं, तो आप पीछे हो जाओगे। हाँ, सबसे अच्छी बात है कि आपको सोचना ही नहीं था कि हर एक चीज हम खुद ला ला के आपको दे रहे हैं कि भाई इसे भी कर लेना, इसे भी कर लेना। यानी कि आपके लिए कोई है जो सारी चीजों को सजेस्ट कर रहा है, बता रहा है ना? अगर हमने बता दिया कि भाई ऐसा जीन्स ले लो, ये अच्छा है, ऐसा नहीं कि हम ये आपको ले आके पैसा भी देंगे। उसी तरीके से अगर हमने आपको चीजें बताई हैं कि भाई ये फुल कोर्स पढ़ लीजिए, या टेस्ट सीरीज सॉल्व करिए, या मॉडल पेपर कर लीजिए, या ई बुक के फॉर्म में करिए, तो थोड़ा सा मिनिमम जो खर्च है आप उसको वहन करके अपने आप को क्लासेस और बाकी फीचर से अपडेट रखिए कि हर एक चीज हम प्रैक्टिस करके गए हुए हैं। और ये सारा चीज आपको रेशवा एकेडमी ऐप पे भी मिल जा रहा है। रेशवा एकेडमी गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल ऐप सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेंगे, वहीं पे मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फुल कोर्स चाहिए, फुल कोर्स अवेलेबल है। आपको ई बुक चाहिए, ई बुक का मतलब कि पिछले कई वर्षों का ओरिजिनल पेपर चाहिए, दोनों लैंग्वेज में तो मिल जाएगा। प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज और मिक्स क्वेश्चंस भी दूंगा, तो मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा। हाँ, मॉक टेस्ट की प्राइस सिर्फ और सिर्फ अभी आपके लिए 99 है। इसमें कल आपके लिए और टेस्ट में ऐड करवा रहा हूँ। ये आपको मिल रहा है 99 रुपीज में, ये आपको 29 रुपीज में, और ये है 499। है ना? तो जो बच्चे नहीं जुड़े हैं ऐप के माध्यम से अपना ले सकते हैं अपनी स्वेच्छा से। ये नहीं कि हाँ बस करना है, पढ़ना होगा तभी करिएगा। पता चला मॉक टेस्ट ले लिए और हमें तो समय ही नहीं है, हमें मन ही नहीं कर रहा है पढ़ने का, तो आपके फिर जुड़ने का कोई फायदा नहीं होगा। आपको कम से कम हमने जिस तरीके से बताया कि डेली 2-3 सेट सॉल्व मारो इसमें, ना इतने समय में आपको मिलेंगे। चीजें मेहनत लगती है बनाने के लिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में जुड़ेंगे, अभी क्लास करिए, अभी बहुत सवाल करेंगे। वह सबसे छोटा धनात्मक अभाज्य इस प्रकार है कि 2 के पावर p माइनस 1 एक अभाज्य नहीं है। यानी p कोई एक नंबर है, इसमें से सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताना है। यानी कि p, ये तो सभी p में से कोई ले सकते हैं क्योंकि सभी हमारे क्या है, अभाज्य संख्याएं, मतलब कि कटने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर ये वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो अभाज्य नहीं होना चाहिए। संख्या भले अभाज्य आप रख रहे हो p यानी पावर में, लेकिन आंसर जो आएगा वो अभाज्य नहीं आना चाहिए। तो इसका कैसे चेक करेंगे? ये लॉजिक सवाल है, इनको ऑप्शन से चेक करेंगे। तो 2 के पावर p माइनस 1, देखना 2 के पावर p माइनस 1, यानी कि p बराबर पहला ऑप्शन 5 लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 के पावर में 5 माइनस 1, 2 के पावर 5 का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 32 में से एक घटा देंगे, कितना आ रहा है 31 आ रहा है। तो 31 कैसा है? यह भी अभाज्य है ना, यह भी अभाज्य है ना। आप कहोगे हाँ, इसने बोला अभाज्य नहीं होना चाहिए इसलिए यह आंसर नहीं हो सकता। यानी वैल्यू रखने पे जो आंसर आएगा वह अभाज्य नहीं होना चाहिए। अभाज्य नहीं होने का मतलब वो भाज्य होना चाहिए, सीधे सीधे लैंग्वेज में कहो कि वो भाज्य होना चाहिए, कट जाना चाहिए। 31 किसी से नहीं कटेगा। चलिए हम p बराबर 11 लेते हैं। p बराबर 11 लेने पे
11। तो 2 के पावर में 11 -1। 2 के पावर 11 का मतलब क्या हुआ? देखो याद रखो, 2 के पावर 2 रखो, लिख दें, लिखते जाएं, समझ जाओगे। 2 के पावर 2 का मतलब 2 होता है, फिर 2 के पावर 2 का मतलब 4 होता है, फिर 2 के पावर 2 का मतलब 8 होता है, फिर 2 की पावर 4 का मतलब, देखो 2 की पावर 2 किए 4 आया, दो थोड़ा सा बड़ा लिखना, 2 के पावर 1 किए, 2 के पावर 2 किए तो 4 आएगा, 2 के पावर 3 किए तो 8 आएगा, 2 के पावर 4 किए तो 16 आएगा, 2 के पावर 5 किए तो 32 आएगा, 2 के पावर 6 किए तो 64 आएगा, 2 के पावर 7 किए तो 128 आएगा, 2 के पावर 8 किए तो 256 आएगा, 2 के पावर 9 किए, है ना, 512 आएगा, और 2 के पावर 10 किए तो 1024 आएगा, और 2 के पावर 11 किए तो 2048। ये 2 के पावर, ये 2 के पावर 10 का है, और ये 2 के पावर 11 का है। अब कहोगे सर आपको याद कैसे है? हमें प्रैक्टिस से ही याद हुआ है, हमने कभी इसको याद करने की कोशिश इससे ज्यादा नहीं किया, कुछ चीजें याद हो जाती है। तो 2 के पावर 11 बार जाएंगे तो 2048 आएगा, 2 के पावर 11 जाएंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 2048 -1। कितना आ रहा है? आप कहोगे सर 2047 आएगा, 2047 आएगा, है ना। क्या ये कट रहा है किसी संख्या से? यह भाज्य है या अभाज्य है, बोलो। 3 से काट के देखो, 3 छका 18, 2 बचा, 3 और 24। क्या यह किसी संख्या से कट जाएगा? टेल मी, बोलो भाई। सर 29। अच्छा, अभी भी डी। एक बच्चा कह रहा है डी, एक कह रहा है 29। नहीं 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 आकांश सर, 2 के -1 है या 2 के पावर, 2 के पावर पी है यार, 2 के पावर, तो 2 के पावर में रखेंगे। तेईस से कट जाएगा, एक बच्चा कह रहा है कि सर यह कैसी संख्या है, यह अभाज्य है या भाज्य है? तो 23 से कट रहा है क्या? 23 से काट के देखो, अगर हम इसे 23 से काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा? कट जा रहा है कि नहीं? पहले 2047 को अगर हम 23 से भाग करेंगे, हाँ 89 टाइम्स में कटेगा, यानी ये संख्या कट जा रही है, भाज्य है, तो हमें वही संख्या चाहिए था। तो दूसरा ही ऑप्शन मिल गया कि अगर 2 के पावर यहाँ पे 11 रखेंगे, है ना, 11 रखेंगे तो ये इतना आएगा, एक घटाएंगे इतना आएगा, और ये जो आ जा रहा है अभाज्य संख्या है। भाज्य मतलब अभाज्य नहीं है, भाज्य है, कट जा रहा है, 23 से कट जा रहा है, इतने बार में कट जा रहा है। आप कहोगे सर इधर चेक करें क्या? हम पे इधर क्यों चेक करोगे? कभी चेक मत करना, क्योंकि कहा सबसे छोटा, तो सबसे छोटा ये था, इससे बड़ा ये, इससे आगे जाएंगे तो ये तो बड़ा हो सकता है ना, तो हम बड़ा क्यों चेक करें जब छोटा संख्या ही मिल गई 11। तो इस तरीके से ये लॉजिक है, रीजनिंग मैथ कह सकते हैं, है ना। समझ गए गुरु? मजा आएगा जब ऐसे ऐसे सवाल करेंगे। पॉलिटेक्निक का मतलब रेशवा एकेडमी ऐसे ही नहीं स्टूडेंट बोलते, इसे याद कर लो या लिख लेना, है ना। 2 4 8 16 32 64 128 256 512, ये इतना याद रखो कि 10 बार जाएंगे तो 1024 होगा, समझे? इतना याद रखना। आइए, शानदार सवाल। पॉलिटेक्निक मतलब रेशवा एकेडमी किसी ने लिखा है ना। ए का मान ये है, बी का मान ये है, आपसे कह रहा है ए अपॉन ए प्लस बी का मान बताइए। क्या बताइए? यहाँ पे डायरेक्ट ए की वैल्यू रखिए, बी की वैल्यू रखिए, हमसे मत पूछिए, आंसर बता दीजिए। ये एच डब्ल्यू में दे दे, हो जाएगा ना। अभी बहुत सवाल नए नए आपके लिए मैं लेके आया हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि उसे कराऊं। क्यों भाई? चलो अच्छा, 30 सेकेंड है, बताओ आंसर। वेरी गुड।
सी होगा। और एक भी बच्चा इधर उधर क्वेश्चन देखो, चैटिंग से बचा करो, जिंदगी बर्बाद कर देगा तुम्हारा। है हाय हेलो कहाँ से हो कैसे हो, ये मत बोलो, वो करो, ये मत किया करो। इसने बोला कि ए अपॉन ए प्लस बी का मान बताइए। तो ए का मान कितना है भैया, ये है सर, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई है। ले लीजिए, अपॉन में ए का मान फिर से क्या है, एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई है, प्लस बी, बी का मान क्या है, ये है वाई अपॉन एक्स माइनस। ठीक है ना। नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। है ना। तो आपकी और हमारी जिंदगी साथ ही बीतेगी जब तक सरकारी कॉलेज ना पा जाओ। है ना। तो हमने ए का मान रख दिया और ए प्लस बी, यानी ए का प्लस बी का मान रख दिया। अभी रुक जाओ, ऊपर कुछ मत कीजिए, ऊपर जैसे का तैसे रहने दीजिए। आपको भी ठीक है गुरु। नीचे देखिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई अदर ब्रैकेट एक्स माइनस वाई, एलसीएम हो गया। इसका गुना इधर होगा, यानी एक्स में गुणा किसका होगा, आप होगा सर एक्स माइनस वाई का होगा। बीच में प्लस है तो प्लस करो, इसका गुणा है वाई में हो जाएगा, यानी वाई में किसका गुणा होगा, एक्स प्लस वाई का। बोलो यहाँ तक क्लियर है। हमने इसका और इसका एलसीएम लिया, इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका इधर। आपको भी ठीक है सर, ठीक है। और आप चाहो तो देखो, इसका एलसीएम एक्स प्लस वाई, इसका एलसीएम एक्स प्लस वाई कट गया, ये हर में है, ये इसके हर में कट जाएगा। ऊपर क्या बचेगा, ऊपर बचेगा एक्स, नीचे क्या बच रहा है, एक्स का गुणा एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स का वाई में करेंगे तो माइनस एक्स वाई, फिर वाई का एक्स में करेंगे तो एक्स वाई, वाई का वाई में करेंगे तो वाई स्क्वायर, तो माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई ये भी कट गया। तो फाइनल आंसर ऊपर एक्स आ गया आपका और नीचे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। देखने से मत डरो, करो, लड़ो, करो, लड़ो। आंसर ही नहीं है तुम्हारा तो कोई, तुम्हारा तो क्या होगा कालिया, ऑप्शन नंबर डी निकालो, ई, एक्स अपॉन, ये आंसर होगा ना जी। नीचे स्क्वायर में ही नहीं दिया है, तो इसमें तेरा घाटा, इसका कुछ नहीं बनता। राइट आंसर जो होगा वो हमने जो लिखा है वो होगा। हम्म, ठीक है। बी कैसे बोल दिया जी, बी कैसे बोल दिया, ये कह रहा यूपी पॉलिटेक्निक का फॉर्म कब आएगा, ये भगवान, गूगल से पूछो यूपी पॉलिटेक्निक फॉर्म कब आएगा। कहिया का फॉर्म भरा गया, तुम्हें को फॉर्म नहीं है, ठंडी में भी गर्मी लग रही है ना। सही है गुरु। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आइए अगले सवाल पे। किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। अभी कुछ दिन पहले कराया था, तो मुझे नहीं लगता कि आज कराने की जरूरत है। स्क्रीनशॉट मार लो, मैं हट जा रहा हूँ। करिए, ग्रुप में पूछिए, नहीं तो ग्रुप में से आंसर निकाल लीजिए, है ना। जो बच्चों का हो जाएगा वो बाद में ग्रुप में भेजेंगे। व्यास पे आइए। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात। सुपर सवाल, स्टार लगा लो। और मुझे पता है कि इसको आधे बच्चे नहीं कर पाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। चंद्रमा है, क्या है, चंद्रमा, इसका व्यास, और एक क्या है, पृथ्वी है, जिसपे हम लोग हैं, चंदा मामा दूर के। चंद्रमा का व्यास, इसका व्यास दे रखा है कितना, व्यास का मतलब इसका डायमीटर यार, इसका भी डायमीटर होगा, इसका भी व्यास होगा पृथ्वी का। तो कह रहा है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग एक चौथाई। अगर इसका व्यास डी है तो इसका व्यास कितना होगा, एक चौथाई, यानी D/4 होगा। सिंपल सी बात है। ये समझ में आया कि नहीं, कि चार कैसे आया। इसने खुद बोला कि पृथ्वी के व्यास का एक चौथाई है, अगर इसका व्यास डायमीटर डी है, इसका इसका एक चौथाई यानी D/4 होगा।
हाँ है तो आगे बढ़ा जाएगा। कबूल है ना ये? नहीं कबूल है है ना? मान लो मुस्लिम लोगों में इसी तरह होता है, अगर पसंद है तो एक बार पूछेंगे, फिर भी पसंद है, हाँ भाई पसंद है कबूल है, तो दूसरी बार इसी तरह, तीसरी बार, अगर तीसरी बार बोल दिए तो अब फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा, अब जिंदगी भर रही है ऐसे के साथ। कह रहा उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अभी हमने ये फिगर कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 4 पाई r स्क्वायर, अभी हमने लिखवाया था ना, देखो आ ही गया। कहाँ पे लिखवाया था मास्टर जी, ये भी दिखा दीजिए, मैं वो भी दिखा दे रहा हूँ। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला ये रहा, अभी हमने बताया था ना पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला, संपूर्ण पृष्ठ या पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तो वही है ना? तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो इनका अनुपात पूछा है, यानी कि चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई, अगर इसका रेडियस r1 है और इसका मान लीजिए कि r2 है, तो 4 पाई r1 का स्क्वायर और अपॉन में पृथ्वी का, पृथ्वी का, पृथ्वी का पृष्ठ क्षेत्रफल, इन्हीं में रेशियो पूछा है। तो पृथ्वी का क्या हो जाएगा भाई, आपको सर पृथ्वी इसमें R2 है, यानी कि 4 पाई R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर, R2 का, लीजिए हमने रख दिया। लेकिन तुम कहो सर हमें R1 R2 तो पता ही नहीं है, कैसे रखोगे? R का मतलब क्या होता है, डायमीटर अगर ये है तो रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा, यानी d है तो d/2 हो जाएगा, इसका आधा होगा ना। अगर इसका डायमीटर d है तो इसका रेडियस यानी त्रिज्या इसके डायमीटर का आधा होता है नियम से, ये भी नहीं पता है भाई? डायमीटर जो भी होगा त्रिज्या उसकी आधी होती है, अगर d है तो d/2 होगी, और यहाँ पे ये है तो इसका आधा कर दो, 2 से भाग करेंगे तो 1/2, यानी कि 4 दूना 8 हो जाएगा, है ना? इसका अगर रेडियस निकालेंगे तो d/4 तो है ही, इसमें 2 से भाग देंगे, यानी इसका आधा करेंगे, आधा करने का मतलब 2/1, इसको ले जाएंगे तो d/4 तो है ही, 1/2 हो जाएगा, यानी कि इस नाते 4 दूना 8 आया। डायरेक्ट करते तो आपको नहीं आता, इसलिए डिटेल बता दिए। इसका रेडियस d/8, इसका रेडियस d/2। चलिए रख दीजिए, अभी करो मत, देखो 4 पाई से 4 पाई खल्लास, R1 की वैल्यू क्या है, d/8 है ना, स्क्वायर कर दो। R2 की वैल्यू क्या है भाई, d/2, स्क्वायर कर दो। तो स्क्वायर करोगे तो d² भाई 8 का स्क्वायर करोगे 64, d² भाई 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो इसको अगर हम लिखना चाहें सुंदर तरीके से तो इससे लिख सकते हैं, देखो d²/64 तो है ही, ये ऊपर जाएगा तो 4/d² हो जाएगा ना। अब d² से d² कट गया, 4/64 आया, कितना, 4/64 आ गया। और 4 को काटेंगे 4 से कितनी बार में, 16 बार, तो 1/16 इसका अनुपात होगा, ये वाला आप इसके आगे लिखेगा, यानी 1 और 16 का अनुपात होगा किसके, चंद्रमा और पृथ्वी के संपूर्ण पृष्ठ में, है ना? 1 और 16 का, किसका, 1 और 16 का, समझे? हमने चंद्रमा और पृथ्वी का पूछा है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा का दिया है 1 और 16। ठीक है भाई साहब, है ना? ये रहा, कितने का रेशियो आएगा, 1 और 16। अब लिखो, मजा आएगा। हमने कहा देखो सरकारी कॉलेज पाना है, सारे काम छोड़ दो, शाम को 7 बजे तैयार हो जा पढ़ने के लिए। इंजीनियर अशोक सर के साथ आप सभी को एक स्मार्ट लेक्चर 7 PM अटेंड करनी है, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो या सर्दी हो, है ना? चलिए हो गया होगा, PDF आपको मिल जाएगा, सारा PDF टेस्ट सब कुछ ऐप में मिल रहा है।
नेक्स्ट वन सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। ए बी ये बराबर है, ये इतना है, ए का मान, एक त्रिभुज बनाओ, एबीसी नाम दे दीजिए। इसने बोला कि बीसी बराबर ए बी, बीसी कहाँ पे है, ये है बीसी बराबर ए बी, ए बी कहाँ है, ये भी है। यानी ये वाला और ये वाला भुजा बराबर है, दो भुजाएं बराबर है। एंगल बी का मान 80, ये वाला दे रखा है 80 डिग्री। सुनो, देखो ये वाली भुजा है तो इसके, ये वाली भुजा बराबर है तो बराबर भुजाएं बराबर कोण बनाती हैं, याद रखना, जिंदगी में भूलना मत। आपको जी, इसके सामने वाले की भुजा, तो ये कोण हो जाएगा एक्स, इसके सामने वाले की भुजा ये कोण हो जाएगा एक्स। आपको कि सर एक्स ही क्यों लिखे, क्योंकि ये और ये बराबर है तो कोण भी बराबर है, अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। और आपको पूछा है ए का मान, यानी ए का मान का मतलब एक्स का मान पूछा है। चलो अब बता दो। तो आप कहोगे सर तीनों को जोड़ दीजिए, यानी एक्स को 80 डिग्री, फिर एक्स को, फिर तीनों कोण जोड़ने पे कितना होता है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का फल 180, एक्स और एक्स 2x, 80 को उधर भेज देंगे, 180 में से माइनस करेंगे 100 आ जाएगा। देखो 80 उधर जाएगा, माइनस होगा 100 आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, दो बार से काट दीजिए 50, 50 डिग्री। हाँ, नूर आलम, विद्या प्रजापति, प्रशांत, विपिन, निशु, चंदन, सौरभ, मणि, आरुषि, अजीत। ठीक है गुरु, आप लोगों ने तो एकदम पॉलिटेक्निक में जो वादा कर ही लिया है, वादा किया है तो निभाना पड़ेगा। 7 बजे लाइव क्लास में आना पड़ेगा, है ना? नहीं, बिना पास हो जाए ऐसे हो जाओगे आए? बाप रे। एक और लजीज सवाल है, शानदार। यदि बहुपद इतना इतना में इतना से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त हो तो ए का मान, स्टार लगा लो। ऐसे ऐसे सवाल सिर्फ और सिर्फ रेशवा एकेडमी पे ही आपको कराए जाते हैं, और इसका आंसर कीजिए। और मेरी बात को याद रखना, देखो भटकना छोड़ दो, अपनी मंजिल, अपने रास्ते को खुद तय करो। आधे बच्चे यूट्यूब वाले होते हैं, वो परेशान रहते हैं, अरे यहाँ पढ़े, वहां पढ़े, इनसे पढ़े, उनसे पढ़े, किससे पढ़े। हमने बोला कि 3 दिन तुम खोजो, यहाँ वहां जहां खोजना है खोज लो। जब तुम्हें मिल जाए कोई भी चैनल ऑनलाइन में, अगर आपको रेशवा एकेडमी मिला है तो रेशवा एकेडमी, या कोई आपको और अगर लगता है कि नहीं नहीं ये यहाँ पे अच्छा पढ़ाई नहीं होता है, तो वहीं से एक ही जगह से पढ़िए। लेकिन आपको लगता है कि हाँ अच्छी पढ़ाई हो जाती है तो अब कंप्लीट कर लो। आपको पता चल गया कि यही हमारा मार्ग है, इसी रास्ते से हमें चल के, यानी सर के साथ पढ़ के सरकारी कॉलेज लाना है, तो कंसंट्रेट रहो। हर जगह डिस्टर्ब रहोगे तो बढ़िया नहीं कर पाओगे। अपने आप को ओरिएंटेड रखिए एग्जाम के अनुसार, और हम एग्जाम के अनुसार आपको इतनी बेहतरीन यानी कि कंप्लीट कोर्स कराएंगे पॉलिटेक्निक के नंबर 1 चैनल रेशवा एकेडमी से। देखो, जब ये विभाजित हो जा रहा है, यानी कि z से, z-3 से, तो z-3 बराबर 0, तो z बराबर कितना, आप लोगों 3, z का मान 3 रख दो, इस वाले इक्वेशन में भी, इस वाले में भी कितना, 3 रख दो। इसने कहा 3 रखने पे समान शेषफल, यानी कि जितना शेषफल इधर आ रहा है उतना रखने पे इधर भी आएगा, तो दोनों को बराबर दिखा दो। हो सकता है शेषफल इधर कुछ आए इधर वही आए, तो दोनों में z बराबर 3 रख दो बराबर दिखा के, तो बराबर दिखा दीजिए। इधर भी z बराबर 3 रखिए, तो a z का क्यूब है तो तुम कहोगे 3 का क्यूब, प्लस 4 z स्क्वायर है तो तुम कहोगे 3 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि z की जगह 3 रखे, प्लस 32 माइनस 4 रहने। इसी तरीके से, है ना, 32 है कि 3z है जी? हमें लग रहा है 32 ना हो के 3z होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। जेड क्यूब यानी कि 3 का क्यूब, 4z यानी कि z की जगह 3 रख दीजिए, प्लस a, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका कहीं ना कहीं a का मान आ जाएगा। चलिए रगड़ दीजिए। गुरुजी सी होगा, विशाल कह रहे हैं। आकांक्षा तुम क्या कर रहा जी? प्रॉमिस कर रहा हूं।
देखो भैया, प्रॉमिस हम भी कर देंगे तुमसे तो फिर तुम गड़बड़ हो जाओगे, ये बता दे रहा हूँ। हमें लग रहा है ये 3z है ना, क्योंकि जेड क्यू जेड स्क्वायर तो फिर जेड होना चाहिए, इसलिए जेड के जगह ये 3z है तो 3, और यहाँ पे जेड की जगह चलो 3z ही इसे कर देते हैं। 3 और जेड की जगह 3 रख दीजिए, है ना। अगर नहीं आएगा तो वापस से करेंगे। 3 का क्यूब करोगे 27, यानी ये कितना आ गया 27 ए आ गया। 3 का स्क्वायर के 9, 9 चौका 36, 3 3 जा 9 -4। इधर कितना आ रहा है, 3 का क्यूब किया 27, 4 3 12 प्लस ए। देखो 27 ए पहले से, ये वाला ए इधर आया तो माइनस ए हो गया। आप कहोगे इधर 27 में से 12 घटाएंगे कितना आएगा, आप कहोगे सर 27 में से 12 घटाएंगे 15, कितना 15, और ये 36 और 9 कितना होता है, आप कहोगे सर 44, सॉरी 45, है ना। 45 में से 4 घटाओगे 41 आएगा, ये 41 उधर जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 41 हो जाएगा। समझ में आया, बोलो भाई। आप कहोगे हाँ, तो 27 में से घटाए 26, 15 में से 41 घटाएंगे कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर 11 में से 5 गया 6, और 3 में से क्या 2, 26 माइनस में आ रहा है। 26 से 26 कट जाएगा एक बार में माइनस, अरे वाह, इतना आसान है यार। ए का मान कितना आएगा, -1 आएगा। हवा लग रहा है सवालों का, अगर पढ़ना है तो दिल दिमाग किडनी सब कुछ होना चाहिए। बोलो क्लियर है, -1 आ रहा है। जय श्री राम, इंजीनियर अशोक सर की जय बोलो। अच्छा, यानी मेरी जय बोलो, ये कहना चाहते हो। इंग्लिश वाला बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी उस पर कोई ख्याल नहीं है भाई। क्लियर है। चांदनी जिस तरीके से चांद से होती है ना, चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। और पॉलिटेक्निक की पढ़ाई रेशुआ एकेडमी से होती है, हजारों से नहीं। आपको कंसंट्रेट होकर रेशुआ एकेडमी के साथ पढ़ना है अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो, और हजारों के भीड़ में खोना है तो तुम्हारा स्वागत है। बहुत ही आसान सवाल है, घातांक करोड़ी वर्गमूल घनमूल वाले से। बताओ। जब बेस इक्वल हो तो पावर ऐड हो जाता है, यानी इसका पावर 0.16 और इसका 0.09, तो कितना हो गया पावर में भैया, 16 में 9 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, और 2 अंक पे दशमलव है तो लगा दीजिए। और 256 को हमने बताया था 2 के पावर में क्या लिख सकते हो, 2 के पावर में क्या लिख सकते हो, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 32 64 128 256, यानी कि 8 बार 2 के पावर 8 लिख सकते हैं। ऑलरेडी पावर में कितना है 0.25। समझ में आया ना, 8 कैसे आया, 256 को लिखे 8 का गुणा कर दो तो 25 चौका होता है 100, 25 वाटे 200, 2 अंक पे दशमलव लगा है लगा दो, यानी 2 के पावर 2 आया, और 2 के पावर 2 का मतलब 4। अगर आपका आंसर 4 आ रहा है तो 4 दीजिए इस सवाल को। क्या करिए, देखो पूरा पढ़ा करो एकदम। हमने कहा था ना कि स्टार्टिंग में कि अगर आप क्लास में आए हुए हैं तो मजा आएगा आपको, पढ़ाई वाले स्टूडेंट को। लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लो,
प्यार मोहब्बत ये सब पढ़ाई ही तो है ना। जहां वहां पे टाइम देते हो यहाँ पे टाइम दो। लॉग का सवाल है, खटाक से एक्स का मान बताइए। 30 सेकंड है, मैं आपको समय दे चुका हूं, जल्दी से। log 4 log 3 log x, x का मान क्या होगा जल्दी बताइए। सभी स्टूडेंट जितने भी हैं, चलिए अलग अलग। बता दीजिए आंसर क्या होगा। हमें, आप सभी बच्चों को यही कहेंगे, जल्दी से बताओ। मुझे नहीं लगता कि तुम इस सवाल को करोगे। हालांकि इसका दुनिया का सबसे आसान ट्रिक मैंने आपको दे दिया है, और उससे आसान ट्रिक होता भी नहीं है। हमने क्या ट्रिक आपको दिया है पहले वो बताते हैं, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे। कहोगे क्यों? क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसा बनाया गया है। देखो, अगर लॉग के साथ कोई सवाल है, जैसे लॉग एक्स बेस में वाई है बराबर जेड, ऐसे हो, है ना। अगर ऐसा लॉग का सवाल आ जाए, तो हमने आपको क्या सिखाया है, बोल के बताएंगे दिस के पावर दिस इक्वल दिस, यानी कि दिस के पावर दिस इक्वल दिस वैल्यू, यानी कि y के पावर z दिस संख्या के पावर दिस संख्या इज इक्वल दिस संख्या बराबर x। यानी log जब हम लोग हटाते हैं, तो log हटाने का सबसे आसानतम तरीका क्या है, दिस के पावर दिस इक्वल दिस, यानी कि बेस में जो होगा इसके पावर में यहाँ पे जो संख्या होगी वो बराबर यहाँ पे। अब करो, मैं लिख रहा हूं, करना तुम्ही को है। log 4 log 3 log x plus 2 is equal 0। माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते। इस सवाल के वास्ते क्या है, आप अनजान हैं। आंसर नहीं आ रहा, एक स्टूडेंट भी बता दो। सर जी मुझे मैथ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, बताओ आप। अपने आप से लिख के पूछना, लिख के मतलब अपने आप से लिखो कि मुझे मैथ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, और 5 आंसर खुद ही से बताओ। आपको उसी में आंसर छुपा है। जिसको भी नहीं आ रहा है तो खुद से आंसर पूछो कि कैसे आएगा आखिर। ए ए ए सर झारखंड का फॉर्म आ गया है। स्वीटी, स्वीटी जी, मैं पूछ रही हैं कि बता रही हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है क्वेश्चन मार्क। एक भी बच्चे का नहीं आया। चलो अब मैं बताऊं, मैं तुम्हारा ही चैट पढ़ रहा हूँ। अब मैं बताता हूँ, देखो बेस में जो है इसके पावर ये है, तो दिस के पावर दिस, यानी बेस में जो है इसके पावर दिस इक्वल दिस, यानी कि ये पूरा एक है यार, इसको एक मानो। अब समझो दिस के पावर दिस, यानी कि 4 के पावर 0। अभी अब लिखना मत, नहीं तो पीटने लगेंगे, ये बताएंगे तो ध्यान नहीं रहेगा। दिस के पावर दिस इक्वल दिस, यानी कि इसको इक्वल को हम इधर ही लिख दें, log 3, चलो 4 के पावर 0 थोड़ा सा गैप करके ही लिखते हैं, log 3, है ना। log 3 का मतलब ये बेस में 3 है, समझिएगा, ये बेस में 3 है ना? दिस के पावर दिस, यानी कि 4 के पावर 0, क्या यही चीज है, दिस के पावर दिस इक्वल दिस वैल्यू, यानी यहाँ पे जो वैल्यू थी, हमने इन दोनों को नहीं छेड़ा है, हमने बस इसके पावर में इसको किया है। यस, अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे बढ़िए। अगर यहाँ तक क्लियर है
अब अगेन 4 के पावर 0 का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब होता है 1, होता है ना आपको भी? हाँ। अब अगेन दिस के पावर दिस इक्वल दिस वैल्यू, यानी ये वाली वैल्यू, यानी कि log x बेस में 2 क्या log, देखो फिर से समझो ना भूल जाओगे, दिस के पावर दिस यानी कि 3 की पावर 1 इक्वल होगा दिस वैल्यू की, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू है यानी कि log x बेस में 2। बोलो क्लियर? 3 की पावर 1 थोड़ा नजदीक लग दो, देखने में अच्छा लगेगा। 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होता है, 3 से ही समझेंगे। आप कहोगे हाँ। अगेन इस संख्या का पावर ये इज इक्वल ये, यानी कि 2 के पावर दिस संख्या के पावर दिस यानी दिस इक्वल दिस, यानी कि यहाँ पे है x। आ गया x का मान कितना? 8। स्ट्रिक वो है 3 बार यूज हुआ है, क्योंकि ये 3 लॉग हटाना था। पहले ये log 4 वाला हटा दिया हमने यहाँ पे, फिर log 3 वाला हटा दिया यहाँ पे, फिर log 2 वाला हटाया यहाँ से। 3 लॉग हमने हटाया है। एक लॉग हटाने का वो फार्मूला हमने बताया है। किसी को भी डाउट है तो पूछेगा। मजा आ रहा होगा, आई होप आप सभी को। कितने बच्चों को पढ़ाई में मजा आ रहा है, जरा वही से एक प्यारा सा मुस्कुराता हुआ इमोजीज हमें भेज देना। तो बड़ी दिन हो गया है आपका चेहरा हमें देखे, हंसता हुआ खूबसूरत सा चेहरा। कैसा होता है चेहरा तुम्हारा? गोल, गोल मटोल, गुलाबी? चलो लड़कियों वाला। इमोजी जो भी आपके हैं कमेंट बॉक्स में स्माइल के साथ यस सर समझ में आ रहा है, अगर मैं उससे समझ जाऊंगा। नहीं आ रहा होगा तो लिख के बता देना, समझ में आ रहा होगा तो बस एक इमोजीज। अभी और सवाल किया जाएगा। सौरभ सर, मैम आपसे पढ़ के एएमयू की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा मैं आपसे, तो मैं को मैम क्यों लिख दिया है जी? हम कंफ्यूज हो गए, हमारा ध्यान उधर चला गया है। तैयारी कर रहा हूँ, थैंक यू, यू आर यू रेशवा एकेडमी। अच्छा बहुत अच्छा, यस सबका देख रहे हो, ऐसे कमेंट में एकदम आना चाहिए। तो सिर्फ रेड रेड रेड। हाँ, अभिषेक, इंजीनियर रंगीला, विशाल, है ना? चलिए ठीक है, आइए नेक्स्ट। अभी मैं एक वीडियो और लाइव करूंगा थोड़ी देर बाद, 2-3 सवाल और कर दें, ये होमवर्क में दे दें? चलो होमवर्क में, है ना? 2-3 सवाल होमवर्क में, आसान सा सवाल है, ठीक है? और जो भी बच्चे, देखो इसका फ्री पीडीएफ रेशवा एकेडमी टेलीग्राम ग्रुप में आज मैं दे दे रहा हूँ। टेलीग्राम में सर्च करेंगे रेशवा एकेडमी, अगर आप टेलीग्राम में फ्री ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो रेशवा एकेडमी सर्च करेंगे। आपको 3 काम करने होते हैं। पहला, आपके पास यूट्यूब पे देखो सुनो, इसके बाद तो और काम की बात, यूट्यूब पे सब्सक्राइब रखेंगे, आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन होना चाहिए, और तीसरी चीज की टेलीग्राम में आप ग्रुप में होना चाहिए। इन तीनों जगह आपको रहना है, और यहीं से आपको फुल कोर्स स्टडी करनी है। पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा का अगर आप चाहते हैं कि सर संपूर्ण कोर्स हम आपके यहाँ पढ़ के सरकारी कॉलेज पालें, तो आपको मिल जाएगा। ऑफर प्राइस 499 चल रहा है, बाद में ज्यादा रहेगा तो मैं उसकी गारंटी नहीं लूंगा। आपके ऐप के अंदर दिख रहा होगा, या फिर आपके लिए 2 नंबर दे दे रहा हूँ। आप ऐप से नहीं जुड़ पाते हैं तो इस नंबर पे पेमेंट करा के भी स्क्रीनशॉट करा के आप जुड़ जाएंगे। नंबर डालेंगे, अशोक मौर्य नाम शो कराएगा, 8025 वाला, स्क्रीनशॉट भेजना और बोल देना कि हाँ सर पेमेंट कर दिया हूँ, ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है? मॉक टेस्ट और ई बुक भी करते रहो ऐप के अंदर। मॉक टेस्ट प्लस ई बुक आप पढ़ते रहो, ये साइड पावर है आपकी, बहुत बड़ी पावर है ना? क्योंकि इसमें आपका रोल है, हमारा रोल नहीं है ना? मॉक टेस्ट तुम्हें खुद की प्रैक्टिस के लिए तो खुद करना होगा, हम अपनी प्रैक्टिस करके क्या करेंगे, लेकिन हाँ सवाल हम आपको कराते हैं। चलिए एक प्यारा सा लाइक, अगर आपको लगेगा कि हाँ भाई सर जी इतने देर से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, समझा रहे हैं चीजों को, तो एक प्यारा सा लाइक कर सकते हैं, मन करेगा तो। और नए बच्चे जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी सब्सक्राइब कर लें,
स्क्रीनशॉट ले ले, कॉपी पर नाम लिख ले, जाके ऐप डाउनलोड करें, चीजों को देखें, एक्सप्लोर करें और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करें। हाँ, अब जो कहना चाहते हो अब बोलो। थैंक यू सर जी। सौरभ, आपकी टीम को जो एमए की तैयारी कर रहा हूँ, हाँ बिल्कुल चाप पे। अभिषेक पंडित, मैं आपका स्क्रीनशॉट ले लिया हूँ। लाइक गुरु जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। साइलेंट किलर, अरे वाह, मेरा फोटो भी लगाया है, बहुत खुशी हुई आप देख के। थैंक यू सर छुट्टी करने के लिए। देखा, इस छुट्टी के लिए थैंक यू सर। ई बुक क्या है? पॉलिटेक्निक ई बुक क्या है? बाई रेशवा एकेडमी सर्च कर लेना। झारखंड पॉलिटेक्निक का फॉर्म स्टार्ट हो गया सर, आज से स्टार्ट हो गया है, तो अभी हम लोग फिर से मिलेंगे, है ना। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी हम लाइव आ रहे हैं, लाइक करके तैयार रहे।